इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति नजर डालेंगे खबरों पर, लेकिन इससे पहले कोरोना अपडेट्स पे नजर डाल लेते हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना के कुल मामले 20,25,409 हैं, जिनमें रिकवरी की बात करें तो 13,77,384 हैं और अगर वहीं डेथ की बात करें तो 41,638 लोगों को कोरोना ने अपने जाल में ले लिया है। और आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें नहीं चलने व यात्री नहीं आने के कारण ऑटो रिक्शा वाहन चालकों के वाहन काफी दिनों से बंद पड़े हैं, जिसके चलते उनको कोई आमदनी नहीं हो रही है। देखिए भवानी मंडी से राहुल नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी क्षेत्र में मैं आज आया हूँ। भवानी मंडी कस्बे के रेलवे स्टेशन पर मैं आज आया हूँ और ट्रेनें नहीं चलने के कारण यहाँ पर यात्रियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों और ऑटो रिक्शा वाहन चालकों को भी यहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें नहीं चलने के कारण व यात्री नहीं आने के कारण ऑटो रिक्शा वाहन चालकों को यहाँ पर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ ऑटो रिक्शा वाहन चालक है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि उनकी ट्रेनें नहीं चलने के कारण उनके जनजीवन पर क्या असर पड़ा है। मेरे साथ आइए कैमरामैन। हमारे साथ कुछ ऑटो रिक्शा वाहन चालक हैं जिनसे हम बात करेंगे ट्रेनें चल रही है या नहीं चल रही है, कैसी क्या स्थिति है यहाँ पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रफीक है। रफीक इनका नाम है। तो कितनी ट्रेनें चल रही हैं? केवल तीन ट्रेनें यहाँ पर चल रही। तो कौन कौन सी चल रही है? जयपुर, बॉम्बे, अवध, मेल। जयपुर, बॉम्बे, अवध और मेल 3 ट्रेनें यहाँ पर चल रही है। तो स्टेशन पर रुकती हैं? रुकती है ना, तो सवारी हो जाती है आपकी? बिल्कुल भी नहीं होती। 1-2 उतरती है, उन्हें भी कोई लेना आता है, वो चल जाते हैं जी। एक दो सवारी यहाँ पर उतरती है उन्हें भी कोई घर वाले लेने आ जाते हैं, जिनसे इनको ऑटो में कोई बैठता ही नहीं है। तो कब तक चलेगी ट्रेनें, कुछ पता है आपको? कोई पता नहीं है इसके बारे में। कोई नहीं। एक और ऑटो रिक्शा वाहन चालक हमारे साथ हैं। ये आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार इनका नाम है। और आपका भी यही हाल है जो इनका है? इससे ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब है। इससे ज़्यादा कंडीशन इनकी ख़राब है क्योंकि ट्रेनें ही नहीं चल रही और ट्रेनें तो दूर, यहाँ पर सवारी ही नहीं आ रही इनके पास। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार भी मदद नहीं कर रही। यहाँ अंदर गाड़ी लाओ तो पुलिस वाले परेशान करते हैं, बाहर जाओ तो बाहर वाली पुलिस परेशान करती है। ये ऑटो वाले जाएंगे कहाँ? जी, इनको चारों तरफ से जो है प्रशासन द्वारा परेशान कर रहा है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को आप? हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम हमें कहीं आने जाने के लिए छूट दी जाए। जी, इनका प्रशासन से कहना है कि इनको आने जाने की फुल छूट दी जाए व कम से कम ट्रेनें तो चलाए ताकि इनका गुजारा होए। और मैं कैमरामैन रोहित के साथ राहुल नागर, फास्ट इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के तिसौली गांव में परिषदीय विद्यालय के मार्ग पर शुक्रवार की सुबह बगल गांव खरतापुर के दलित बिरादरी के 4 युवकों को शौच को बैठा देख ग्रामीण के बीच विवाद हो गया, जिसको लेकर 2 जाति वर्ग के दर्जनों लोग आमने सामने हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से 56 लोगों को थाने पर ले आई और जिन्हें मेडिकल मुआयना हेतु चिकित्सालय लाया गया, जहां सभी का कोरोना जांच के बाद मुआयना किया गया। सभी को शांति भंग में पाबंद में चालान न्यायालय भेजा गया। तो गांव के विद्यालय के मार्ग पर शौच को गए बगल गांव के युवक को देख इसी गांव निवासी व उक्त विद्यालय में तैनात शिक्षक दिनेश कुमार यादव ने विरोध कर दिया, जिसको लेकर आपस में कहासुनी शुरू हो गई। तभी शिक्षक के पक्ष में गांव के और लोग आ गए और जिसकी सूचना खरतापुर के दलित बस्ती को लोगों को मिलते ही वे दर्जनों की संख्या में लाठी डंडा से लैस होकर मौके पर आ गए। दोनों पक्षों में कहासुनी हो ही रही थी कि इसी बीच वहां पुलिस फोर्स पहुंच गई। दोनों पक्षों से 56 लोगों को एक निजी बस में बैठाकर थाने ले गया और जहां से अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक ने सभी का कोरोना जांच सैंपल लेने के बाद उनका डॉक्टरी मुआयना किया। देखिए खुटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। तिसौली और खरतापुर 2 गुटों के बीच शौच को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 52 लोगों का चालान किया गया है। अभी कोरोना टेस्ट हो रहा है। कोरोना टेस्ट होने के बाद चालान कर पुलिस भेज देगी। मैं शिवसेना यादव, थाना रिपोर्टर, खुटहन, जौनपुर। खबर अमेठी से है, जहां जमीनी विवाद में चटकी लाठियां
बचाव करने पहुंचे आदमी को पीट कर उतारा मौत के घाट। अमेठी बाजार शुकुल थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला थाना क्षेत्र बाजार शुकुल के ग्राम ललिहा मऊ गांव का है। मृतक रफीकुल्ला का गांव के अफजाल से जमीनी विवाद चल रहा था और मृतक के पुत्र इसराक ने बताया कि जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था और उसमें समझौता भी हुआ था, सब ठीक था। और आज उसी विपक्षी अफजाल का कुर्बान के परिवार से विवाद हो गया। पिता खेत गए थे, वहां से लौटकर आए तो विवाद सुलझाने और समझाने गए तो वो सभी लोग आपस में लड़ाई को छोड़कर हमारे पिता को मारने लगे। उन्हें काफी चोटें आई हैं। गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल लाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए बाजार शुकुल से दिनेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। 11 बजे बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के ललिहा मऊ गांव मौजा नादी में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। एक पक्ष अफजाल और दूसरा पक्ष कुर्बान है। अफजाल के एक रिश्तेदार जिनका नाम रफीउल्लाह सना बुग्गी है, वो बीच बचाव करने गए जिसमें उनको सर पे काफ़ी चोटें आईं और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। मृतक रफीउल्लाह के पुत्र इसराक द्वारा तहरीर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। आगे विधि कार्रवाई की जा रही है। विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, बीच बचाव करने आए युवक को गंभीर चोटें आई, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। 8 न्यूज से उत्तराखंड उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर है, जहां लगभग 500 सालों से हिंदू समाज के लोग राम मंदिर के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। उनका संघर्ष आज रंग लाया, जिसके चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया, जिससे हिंदू संगठन व हिंदू समाज के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और सभी इस खुशी को दीपावली के रूप में मना रहे हैं। और इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गदरपुर कार्यालय के सामने जय श्री राम लिखकर सजाकर दीप प्रज्वलित कर खुशी मनाते हुए कहा कि हिंदू समाज का 500 वर्ष का संघर्ष आखिर में रंग लाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश व हस्तक्षेप के बाद अयोध्या जो पावन नगरी है, जो सब तीर्थों में एक तीर्थ है, वहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भव्य राम मंदिर की नींव रखी गई, जिससे चारों ओर हिंदुओं में आनंद का वातावरण है और मानो ऐसा लग रहा है जैसे देवतागण पृथ्वी पर आकर पुष्प वर्षा कर रहे हों, भव्य राम मंदिर निर्माण की सहमति प्रदान कर रहे हों। और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस खुशी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर खुशी मनाएं। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। आज के दिन हम पूरे हिंदू समाज के लिए एक गर्व का दिन है, क्योंकि हमारे पूर्वज राम मंदिर के निर्माण में 492 वर्ष का संघर्ष करते करते हमारे पूर्वज गल गए, लेकिन आज हमें ये दिन उनके बदौलत दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे और आदरणीय हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया। और क्योंकि ये समाज का दो समाज का एक आपस का जो टकराव था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हिंदू समाज का 500 वर्ष का संघर्ष अंततः काम आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और निर्णय के बाद अयोध्या जो पावन नगरी है, जो सब तीर्थों में एक तीर्थ है, वहाँ पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भव्य मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई। आज चारों ओर आनंद का वातावरण है, मंद मंद कोलाहल है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो देवतागण स्वयं स्वर्ग से पृथ्वी पर पुष्प वर्षा कर अपने खुशी को प्रकट कर रहे हों और मंदिर निर्माण की सहमति प्रदान कर रहे हों। यूपी के बरेली जिला के थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर खुद को बेचे जाने की साजिश का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। किशोरी का कहना है कि इसके पिता विकलांग है और दिल्ली में रहकर सिलाई का काम करते हैं। उसका कहना है कि मोहल्ले के ही रहने वाले सोनू दीपक हरिया उर्फ हरीश भी दिल्ली में रहकर सिलाई का काम करते हैं और यह लोग उस पर बुरी नजर रखते हैं। उसका ये कहना है कि सोनू शादीशुदा होने के बाद भी उससे शादी का दबाव बनाता था। 1 अगस्त को जबरन उसके पिता ने उसे उक्त लोगों के पास रोडवेज के जरिए दिल्ली भेज दिया था। किसी तरह वो दबंगों के चंगुल से छूटकर भाग आई। किशोरी ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी ऑफिस पहुंचकर की है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मेरा हीरा कली नाम है और सोनू है
वो मेरी ये पोती से शादी करना चाह रहा है और उसके 2 बच्चे हैं। तो वो जो कहता है मेरी बीवी काली है, मैं इसे छोड़ दूँगा कलूटी को और तेरे संग शादी करता हूँ, तो उससे बहुत प्यार करूँगा और तू किसी को बताना मत और मैं तेरे संग में आज रात बिताऊँगा। अब जे लड़की मेरे लड़का ने बैठा दी तो वो इससे घुसने की बहुत कोशिश करी। उसकी अम्मा, इस लड़की ने मुझे फ़ोन करा तो मैंने उससे बात करी। मैंने कि मेरी लड़की को ज़रा सा भी तूने टच कर दिया तो देख बहुत रफंडर हो जाएगा। फिर मेरे भी लड़के हैं, मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी। तेरा यहाँ मकान है, मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी। मेरा बेटा मिला हुआ है, वो ही लेकर गया है यहीं से। दीपक है और हरियल है। हाँ, अब उनसे 2 से छुटी है तो तीसरा लौंडा कह रहा है मुझसे कर ले शादी। उसका नाम हरियल है। उसकी एक की होगी 30 साल, एक हुआ ऐसे ही 25 30 से नीचे हुआ, फिर एक 25 को हुआ। ऐसे ही तरह ऊपर के हैं तीनों लड़के। जे 13 साल की है, 13 साल में चल रही है। आप मैं जो चाह रही हूँ मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे पास भेजो, बस मैं अपने पास रखना चाह रही हूँ। चाहो जैसे भी शादी करूँ, मैं इसकी दादी हूँ। मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती दिल्ली भेज दिया। बोले एक मेरे चाचा हैं जो रिश्ते में चाचा लगते हैं, वो मेरे उससे शादी करने को कह रहे हैं। उसका नाम दीपक है और वो भी मुझे फंसवा रहा है। और मेरे पापा ने वो खुद मुझ पे गंदा बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं बहुत गलत हूँ। और सोनू है जिसकी शादी हो चुकी है, वो भी अपनी पत्नी को छोड़ लिया और कह गया मैं तुझे रख लूँगा। 2 बच्चे मगर हाँ, उसके 2 बच्चे हैं। मगर मैं किसी से शादी करना चाहती नहीं हूँ। मेरे माँ बाप मुझे खुद जान पूछ के करवा रहे हैं। माँ को भी पता? हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं तुझे जान से भी मार दूँगा अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी। और वो मुझे बेचने की भी बात करते हैं। यही कहते हैं कि मैं तुझे बेच दूंगा वरना दीपक से शादी कर ले। और मैं शादी करना चाहती नहीं हूँ। और मम्मी के संग बात करो। मेरे वो जो दीपक है उसे मेरी उम्र 13 साल। हाँ 6 में। मैं तो कुछ नहीं चाह रही हूँ। मैं तो दिल्ली से भाग के आई हूँ क्योंकि वो लोग मेरी शादी कर रहे थे। मैं अपने दादी दादा के पास आई हूँ क्योंकि मुझे लगा था सिर्फ मेरी वो ही मदद कर पाएंगे और वो कर रहे हैं। मेरी किसी ने मदद नहीं करी। मेरे माँ बाप तो मुझे सीधे जान से मार। नहीं अभी करी है, अभी लिखाया है सब कुछ। तुम्हारी शादी हो रही है, उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 26-27 साल है। नहीं 30 साल की होगी। 30 साल की होगी। तो इतने भी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।